वेलकम टू ई क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं लिमिट। लिमिट क्या होती है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं ये सुनते हैं पहले। जब कोई फंक्शन सॉल्व किए जा रहे थे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो इसमें अगर x इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी हमें, ठीक है। x इक्वल टू वन पर अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ी तो हमने क्या किया, इसमें वन डाला सीधे। अगर x इक्वल टू वन पर निकालनी है तो इसमें वन डाल देंगे, ठीक है, वन माइनस वन, तो इसका सीधा सा मतलब है जीरो अपॉन जीरो। अब ये क्या आ गया, जब ये देखा तो सोचा ये क्या आ गया। अब इसका क्या करना है, ना तो इसकी वैल्यू पता है ना इसको हम समझ पा रहे हैं, तो क्या करना है। तब ऐसी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। उस चैप्टर का नाम था लिमिट, ठीक है। जब ऐसी फॉर्म्स बनी तो उसके लिए एक नए चैप्टर का इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम था लिमिट। ये एक ऐसी अकेली फॉर्म नहीं थी, इसके साथ और भी फॉर्म्स थी जिनको क्या कहा गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। उन सभी को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितनी होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें होती हैं सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, जिसमें सबसे पहली है 0/0, ठीक है। दूसरी है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरी है 0 इंटू इनफाइनाइट, और चौथी जो है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और पांचवी 1 की पावर इनफाइनाइट, और 6 की है 6 जो है वो 0 पावर 0, सातवीं जो है इनफाइनाइट पावर 0। तो अब हम बात करें इन्हें ही, इतनी को ही क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा गया। अगर हम बात करें सबसे पहले वाले की 0/0 की, तो इसमें क्या है कि आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर किसी के ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी है तो वो क्या होता है, 0, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, यहाँ पे कोई नंबर ना लेके यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं x। जब हमने यहाँ पर एक कोई वेरिएबल लिया है x, तो इसका क्या मतलब है कि x सीधा कह रहा है कि मैं ग्रेटर देन 0 हूँ, अभी कह रहा है, ठीक है। जब ये कह रहा है कि मैं ग्रेटर देन 0 हूँ तो इसके नीचे कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रखने से हमेशा ऊपर अगर 0 है तो 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि जो यहाँ गिवन 0 है वो 0 ना होके 0 को टेंड कर रहा था। 0 का टेंड करने का मतलब क्या था, वो 0 से थोड़ा सा बड़ा मतलब इतना भी नहीं, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना बड़ा था। बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हम किधर से टेंड करा रहे हैं, राइट साइड से या लेफ्ट, ठीक है। वो हम नंबर लाइन पर समझ लेंगे। यानी ये जो दोनों 0/0 थे वो क्या कर रहे थे, 0 को टेंड कर रहे थे। टेंड करने का मतलब क्या था, वो एग्जैक्ट 0 नहीं थे, ठीक है। जो चीज एग्जैक्ट नहीं होती उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए लिमिट का यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब बात करते हैं ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सीधा सा केस है 1/0, इसको लिख सकते हैं, इसको भी 1/0 लिख सकते हैं। और अगर इसको देखा जाए, ये कुछ नहीं है, बस इसका ही एक दूसरा सा सैंपल है। यानी जैसे ये टेंड कर रहा था ये भी टेंड कर रहा है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू होने की वजह से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब बात करें 0 इंटू इनफाइनाइट, एरो लगा रखा है लेकिन आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो मैं समझा दूंगा। अगर बात करते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट की, तो 0 इंटू इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा 0 इंटू 1 वाई, 0 इंटू 2। अब बात करें 0 इंटू 3, सॉरी यहाँ 0 होगा, मिस्टेक हो गया। 0 इंटू 3 0, यानी 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे लिख लेते हैं वेरी बिग नंबर। वेरी बिग नंबर में आप कोई सा ले लीजिए तो क्या आएगा, 0। तो वाई नॉट 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 होना चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, लेकिन नहीं, इसके साथ भी प्रॉब्लम क्या हुई कि 0 इंटू इनफाइनाइट जो थे वो एग्जैक्ट 0 ना होके टेंड कर रहे थे। अगर इसमें ये कंडीशन हो जाती कि अगर 0 इनफाइनाइट को टेंड नहीं कर रहा है, 0 इनफाइनाइट को टेंड नहीं कर रहा है, और इनटू इनफाइनाइट है वो टेंड कर रहा है, अगर ऐसा है तो ये 0 हो जाएगा।
लेकिन जो मल्टीप्लाई जीरो कर रहे हो ना वो एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर जीरो एग्जैक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो जीरो है वो टेंड कर रहा है, जीरो जरूर टेंड करना चाहिए। अगर जीरो टेंड नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू इनफाइनाइट जीरो, ठीक है। लेकिन जीरो जो है टेंड करेगा तब जाके ये जीरो इंटू इनफाइनाइट जीरो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। और जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट से, ठीक है। अब बात करते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये भी वही सेम केस बन गया। इसमें क्या है, इनफाइनाइट भी टेंड कर रहा है और माइनस ये भी टेंड कर रहा है। हमको नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जब हमको ये नहीं पता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते ऐसे। तो हमको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर, और अब हम बात करेंगे 1 की पावर इनफाइनाइट। जब आप 1 की पावर इनफाइनाइट को देखते होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सा आता होगा छोटा सा कि किसी की पावर, अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 होना चाहिए ना, है ना। क्यों, जैसे 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर क्यू 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर मेनी टाइम्स, यानी कितनी भी ले लो, एट रैंडम कोई सा नंबर ले लीजिए, फिर भी क्या होनी आएगी 1। जैसे 1 की पावर 7 1, 1 की पावर 9 1, 1 की पावर बिग नंबर तब भी क्या आएगा 1। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि आपके मन में कि 1 की पावर इनफाइनाइट भी तो 1 ही होना चाहिए, तो इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्यों डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 जो है वो एग्जैक्ट 1 होता, जब ये 1 एग्जैक्ट 1 होता तो ये 1 होता, लेकिन ये 1 एग्जैक्ट नहीं है। ये 1 को टेंड कर रहा है। 1 को टेंड करने का मतलब है ये 1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। जब ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा और इसकी पावर हम इनफाइनाइट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 से थोड़ा सा छोटा होगा और इसकी पावर इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है, क्या 1 नहीं है, और ये 1 जो है वो टेंड कर रहा है। अगर एग्जैक्ट होता तो 1 होता, अगर ये 1 को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया है। ऐसे ही जीरो भी, जो 0 की पावर 0 है, ये भी टेंड कर रहे हैं। फिर भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी की पावर, अगर जैसे हमने कहा a की पावर 0 तो ये है 1, x की पावर 0 ये है 1, 1 की पावर 0 ये है 1, 2 की पावर 0 ये है 1। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर 0 की पावर 0 बोले तो 1 होना चाहिए। लेकिन आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि क्या 0 की पावर 0 नहीं, फंक्शन में आपने पढ़ा होगा a की पावर x, ठीक है, वेयर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, बेस खुद ही 0 हो चुका है, तो ये जो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जब मैं कोई चीज़ रूल फॉलो नहीं करती तो उसे हम क्या करेंगे, किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसे दूसरा तरीका सॉल्व करने क्या है, लिमिट, और जहाँ हम इसे लिमिट के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब बात करें इनफाइनाइट पावर 0, तो 0 भी टेंड कर रहा है और इस इनफाइनाइट भी टेंड कर रहा है, दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, लिमिट का, ठीक है। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको इसका रिप्रेजेंटेशन, तो बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं और हम इसको कैसे लगाएंगे, सॉल्व कैसे करते हैं और इसको दिखाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम इसको दिखाने के तरीके पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको दिखाने के तरीके पर। इसके दिखाने के तरीके पर बात करें तो ये इसको शो करने का तरीका है लिमिट x into a f(x). अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है क्या, कि अगर हम लिमिट जो है, एक मिनट, हम लिमिट जो है वो राइट हैंड को लिमिट इधर करा रहे हैं, ये इधर a प्लस हो गया, ये इधर माइनस। अगर हम लेफ्ट हैंड से करा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब बोलेंगे तो लिमिट x into a माइनस, और यहाँ पर a माइनस का मतलब होता है a माइनस इक्वल टू a माइनस एच। एच जो है बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, इसको लिख दीजिए fx।
अब बात करें अगर हम RHL से लेकर आते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो RHL क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। हम किधर से टेंड करा रहे हैं, राइट हैंड साइड से, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस। अब a प्लस का मतलब क्या है, a प्लस इक्वल टू, हम इसको a प्लस एच बोल सकते हैं। h क्या है, यहाँ पर h बहुत ही छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि इसको इमेजिन करना मुश्किल है, फिर भी हम इसको लेते हैं। h लगभग टेंड को जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। LHL RHL, हमें सभी लिमिट में LHL और RHL निकालनी पड़ती है लिमिट के क्वेश्चंस में, लेकिन सब जगह नहीं निकालते हैं, कुछ जगह पर निकालते हैं, वो मैं आपको नोट करा दूंगा। अभी तो आप समझिए, अभी तो आपको बता के चलते हैं, क्योंकि बेस यहीं से बनता है। LHL इक्वल टू RHL जब ही होगा तभी जो होगी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, वरना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब LHL इक्वल टू RHL होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बात हो गई लिमिट की बेसिक की और बेसिक कॉन्सेप्ट की। और अब हम बात करने वाले हैं इन पे कैसे इनको सॉल्व करना है, लिमिट की कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। इसके जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू।